हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2024। मेजर सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स का। पेपर कोड आपको दिया है B010602T। ये आपका फिजिक्स का पेपर नंबर 2 है, जिसका नाम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपको जो टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए वो आपका 2 आवर्स का होता है, और आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका 75 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस को मिलेगा सॉल्व करने के लिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप के होते हैं, जो कि पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 30 मार्क्स का सेक्शन ए यहाँ पे होता है। यह आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। तो चलिए हम सभी सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में एक बार देख लेते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि राइट द टोटल ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट एक्सप्रेशन। इसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है डिफाइंड करंट एंड वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ जेफेट एंड मॉसफेट। तो जेफेट और मॉसफेट में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। डिस्कस द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एससीआर। तो एससीआर का आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, यहाँ पे ड्रा करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका बाइनरी नंबर होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 होता है, बेस 8 होता है, आप सभी इसको जानते ही हैं। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। तो इतना से इतना आपको सब्सट्रैक्ट करना है, इजी वे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई नैंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड और नॉर गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। रीज़न वही है क्योंकि इसके हेल्प से हम जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो आपके आसानी से बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ हाफ एडर। ये आपका कॉम्बिनेशनल वाले सर्किट से है कि हाफ एडर क्या होता है। इसका आपको ट्रुथ टेबल बनाना है और इसका सर्किट डायग्राम। उसके बाद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये थे 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड्स में इसको लिखना होता है, और पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से केवल आपको 4 ही यहाँ पे करना होता है। तो ये आपका देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई फर्मी लेवल, प्रूव दैट फर्मी लेवल इन एन टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर इज गिवन बाई। तो ये आपको प्रूफ करना है और साथ ही साथ आपको फर्मी लेवल यहाँ पे बताना है क्या होता है। चलिए सेक्शन बी के हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन बी में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये आपके ड्रेन करंट क्या होते हैं, इसका आपको जो एक्सप्रेशन बताना है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। पांचवा क्या है, गिव द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी एंड एक्सप्लेन द इनर बेस रेजिस्टेंस RBB। अगला क्या है, व्हाट इज BCD कोड। फुल फॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। व्हाट इज इट्स एडवांटेज ओवर स्ट्रेट बाइनरी कोड। अगला क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नॉट गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, व्हाई इज इट कॉल्ड इन्वर्टर। आप जानते हैं कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू आप इसका ए देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट में मिलता है। अगर आप 0 इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है इनपुट का। नेक्स्ट है आपका जो कि आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन बी का कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज डिवाइड बायस ऑफ जेफेट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। उसके बाद आपका सेक्शन सी है
इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन आपका 10.5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ FET, डिस्कस इट्स एडवांटेज ओवर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आल्सो डिस्कस द आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET इन डिटेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एंड पावर गेन। ये आपका सेक्शन सी में है। उसके बाद आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को SCR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर आपको मल्टीप्लेक्सर और के मैप के बारे में आपको बताना है, कार्नोफ मैप। उसके बाद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन सी का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर BSc 6 सेमेस्टर यानी 3rd ईयर आपका जो लास्ट सेमेस्टर है। पेपर आपका मैंने आपको बता ही दिया 2024 में हुआ है आज की डेट में। ये आपका पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। पेपर नेम एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको BSc से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको BSc में आपका जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन बताए जाते हैं सभी, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। और आपको जो मैथमेटिक्स का चैप्टर्स में आपको जो पढ़ाया जाता है आपके जो सिलेबस में होता है, जैसे कि 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में, आपको वो भी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।